हेलो एवरीवन, वेरी मच गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। तो आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर 4 डील करता है आपका पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन एंड द साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो लास्ट के जो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 डिस्कस किए थे। आई होप जो भी कंटेंट हमने डिस्कस किया था वो आपने अच्छे से मेमोराइज किया होगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो भी की पॉइंट्स हैं चैप्टर्स में जो हमने ध्यान रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ वे में, कौन कौन से फैक्ट्स हैं, तो बहुत जिनकी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन में आने की, ठीक है, उन पे ऊपर हम फोकस करेंगे। और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, सारी की सारी वीडियो को समराइज भी करेंगे। जो कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हमें चाहिए, ठीक है, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन, ठीक है, इसमें क्या चीज़ें रहती हैं, हमारा कंप्लीट रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं तो उसमें किसका कितना कितना शेयर है। जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हमारे स्टेट का ऑन टैक्स रेवेन्यू का शेयर कितना है, स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू का शेयर कितना है, ग्रांट इन एड कितनी आ रही है हमारे को सेंटर से, ठीक है, तो वो हम कंपोजिशन देखते हैं। और उसके बाद हम स्टेट की जो हमारी एक्सपेंडिचर है वो कहाँ कहाँ रहता है, उसकी कंपोजिशन क्या है, तो हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। इसकी ग्रोथ रेट कैसी है लास्ट ईयर से इस ईयर में, ठीक है, उन सब की पॉइंट्स को हम यहाँ पे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राइट, सबसे पहले फिजिकल इंडिकेटर्स में देखिए टोटल रिसिप्ट्स। जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, जो आपको पता ही होना चाहिए। दैट इज 36,375 करोड़। दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज। तो आपने ये कर लेना है, ठीक है। इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ ईयर 2022-2023 बजटरी एस्टिमेट के हिसाब से टोटल रिसीट्स कितनी है, 36,375 करोड़। राइट, नेक्स्ट है आपके पास, इसमें टोटल रिसीट्स में आपने जो चीजें ध्यान रखनी है, पहली बात, कंप्लीट जीएसडीपी का कितना शेयर है टोटल रिसीट्स का, 18.62%। हमने लास्ट के जो चैप्टर्स हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने यही देखा था कि हमारी कंप्लीट जीडीपी कितनी है एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड करंट प्राइसेस। तो बेसिकली ये जो बात हो रही है करंट प्राइसेस के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। 1,95,000 करोड़ के आसपास हमने देखा था जीएसडीपी एट मार्केट प्राइसेस, ठीक है। तो उसका 18% है ये टोटल रिसीट। तो आपने ये फैक्ट भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद स्टेट के ऑन टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो कितना है इस पूरी रिसिप्ट्स में, स्टेट का जो ऑन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। स्टेट के ऑन टैक्स रेवेन्यू कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और मेंस परीक्षा में भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू एंड स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड टैक्स, ठीक है, व्हीकल टैक्स एंड देयर आर मेनी अदर टैक्सेस जो सरकार उनसे लेती है, ठीक है, तो वो स्टेट के ऑन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं, ठीक है। तो यू शुड नो दोस्त 17,660 करोड़, ये फैक्ट यहाँ पे मेमोराइज करने वाला है कि 36,000 में से 17,000 हमारा अपना ऑन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है, इस टोटल रिसिट्स में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके पास अब स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो फैक्ट है, ठीक है, दैट इज 2,769 करोड़। ये फैक्ट भी रिमेंबर करना जरूरी है, ठीक है, तो आप इसे भी रिमेंबर करें। और देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है कि स्टेट की जो ऑन टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स हैं वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है स्टेट की नॉन टैक्स रेवेन्यू से। अब स्टेट की नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या है, ठीक है, रिकवरी ऑफ द लोन्स और बाकी जो सेलिंग ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर एटसेट्रा, ठीक है, थिंग्स। और जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज है, वहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है वो सब हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाता है। यू शुड नो दोज थिंग्स, राइट। उसके बाद देखिए ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट चीज ग्रांट इन एड, सेंटर से कितना ग्रांट आ रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रांट है, इसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। हमारे टोटल रिसीट्स का बहुत बड़ा अमाउंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने की। 15,946 करोड़ है। सो आपने ये भी ध्यान रखना है, मेमोराइज करना तो इनको बहुत थोड़ा बहुत मुश्किल है, ठीक है, पर लेकिन जितना आप नियर बाई टर्म्स में अगर आप इनको मेमोराइज कर लें, ठीक है, तो वो अच्छी बात है, राइट। आगे हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन और यहाँ से बन सकते हैं। तो नेक्स्ट, टोटल एक्सपेंडिचर, रिसिट्स, टोटल रिसिट्स इतनी थी, टोटल एक्सपेंडिचर है 51,365 करोड़। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, दीज आर द थिंग्स टू नोट डाउन हियर। इसका भी आप ध्यान रखें। तो देखिए बहुत ज़्यादा है हमारा एक्सपेंडिचर, रिसिट्स हमारी इतनी है और एक्सपेंडिचर हमारा इतना है। अब इस एक्सपेंडिचर में भी कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो हम आगे देखते हैं। एक टेबल है जो आपकी सर्वे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत जल्दी एक डॉक्यूमेंट भी आने वाला है हमारा, उसमें डिटेल में सब चीज़ें बताई गई हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को भी आप फॉलो करें, ठीक है, इकोनॉमी सर्वे का। तो आगे चलते
देखिए ये फिगर दिया गया है, ये फिगर दिया गया है जिसमें सारे फिजिकल इन्होंने इंडिकेटर्स बताए और 18-19 से लेके 2022-23 तक का इन्होंने पूरा डेटा यहाँ पे दिया है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिलहाल हमें ये लास्ट ईयर का और इस साल का जो बजट एस्टिमेट्स है वो हमने रेवेन्यू रिसीट्स और एक्सपेंडिचर देखने होते हैं, ठीक है। तो जो हमने पहले बात की, जो मैंने जिन फैक्ट्स के ऊपर मैंने फोकस किया वही सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने टोटल रिसीट्स बताई है 36,375 और लास्ट ईयर में कितनी थी 37, तो ज़्यादा थी। तो मतलब ये लास्ट ईयर थोड़ा बहुत आपने ध्यान रखना है, लास्ट ईयर में इतना था और अब इतना है। प्रश्न स्टेटमेंट हो सकता है ये आपसे पूछ ली जाए कि जो लास्ट ईयर की जो अगर अकॉर्डिंग टू रिवाइज एस्टिमेट की हम बात करते हैं 21-22 की बात करते हैं तो जो टोटल रिसिट्स थी वो ज़्यादा थी, ठीक है, एज कंपेरिजन टू योर 2022 और 23 की बजटरी एस्टिमेट्स में जो टोटल रिसिट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट ऐसे पूछी जा सकती है, करेक्ट है इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको पता होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं उनके बारे में बताइए, जो इनकरेक्ट है उनके बारे में बताइए। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए ये बहुत फैक्चुअल हो जाएगा कि इन आंकड़ों के साथ जो है वो कमीशन क्वेश्चन पूछे, कई बार पूछ भी लेता है, पर ये आंकड़े याद करना एग्जैक्टली याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर भी नियर बाई आप कर सकते हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर वाला पार्ट है ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, राइट। अब देखिए टैक्स रेवेन्यू जो है बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली कितना है हमारा, इंक्रीज है 17,600, जो मैंने फिगर आपको पहले भी बताया, ये इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं, ठीक है। और जो रिवाइज एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 21-22 में कितना था 15,933, कम था हमारा जो अपना टैक्स रेवेन्यू, इंक्लूडिंग यहाँ पे इंक्लूडिंग सेंट्रल शेयर भी है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है स्टेट ऑन नॉन टैक्स रेवेन्यू में, जिसकी मैंने आपको पहले भी बात की, ठीक है। जब हम सेल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहे हैं, वहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज हम दे रहे हैं, वहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। तो जो स्टेट की नॉन टैक्स रेवेन्यू और भी इसमें चीज़ें आती हैं जो कि अमाउंट बहुत कम है, बहुत कम है 2769, ठीक है, फर्स्ट एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली, और पहले कितना था, कम था। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ग्रांटिंग एड में मैंने बताया आपको कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 15,940, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, पहले ज़्यादा था अब कम है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ पे रिकवरी ऑफ लोन्स की है तो बहुत ही नॉमिनल्स है, 45 करोड़ है, ठीक है। अगर हम रिकवरी ऑफ लोन्स की बात करते हैं तो टोटल 36,375 करोड़। एक्सपेंडिचर में 51,365, पहले एक्सपेंडिचर कम था अब ज़्यादा है एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए, स्टेटमेंट ऐसी आ सकती है लास्ट प्रीवियस ईयर का जो था रिवाइज एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर है वो कम है, इस बार अगर ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पर आगे फर्दर इन्होंने बताया कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो है मनी एक्सपेंडिचर की वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे है, जिसका हमें कोई इतना फ़ायदा नहीं होता, वो एक्सपेंडिचर है हमारा, चाहे हम सैलरीज दे रहे हैं एम्प्लॉइज़ को, ठीक है, और उस पर जो एक्सपेंडिचर आ रहा है, पेंशन हैं, सब्सिडीज़ हैं, ठीक है, वो सारा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो असेट्स होते हैं, जैसे पुल के ऊपर बहुत टाइम से काम चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ब्रिज बन रहा है, ठीक है, वो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो काम जो पैसा लग रहा है, ठीक है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ये ऐसा एक एग्जाम्पल है, और भी ऐसे हो सकता है सरकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन डिफरेंस पता क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कि रेवेन्यू और कैपिटल में ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो सीधा पैसा जाता है, ये हमें रिटर्न नहीं देता, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें फर्दर रिटर्न दे सकता है। मान लो कोई भी ऐसी चीज़ हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो फर्दर हमें रेवेन्यू देगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, ठीक है, असेट्स बन रहा होता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में 5,647 करोड़ है, और मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही शेयर है 40,279 करोड़। तो आपने ध्यान रखना है। बाकी जो लोन डिसबर्स है लेकिन 97 करोड़ हो गया, जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो 5,000 करोड़ हो गया। टोटल कितना आ गया एक्सपेंडिचर 51,365 करोड़। दीज आर थिंग्स टू नोट फ्रॉम हियर। अब जो आपने थोड़ा इनोवेटिव भी होना है कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न ऐसे नहीं होंगे कि हाँ आपसे सीधा डायरेक्टली फैक्चुअल फैक्ट्स पूछ लिए जाएंगे। थोड़ा प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का अपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, रेवेन्यू रिसिप्ट का और एक्सपेंडिचर का, और इनकी कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा शेयरिंग किसकी है, उस तरह से आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। नाउ देखिए ये डायग्राम बड़ा अच्छे से सब चीज़ों को बता भी रहा है, और यहाँ से इस डायग्राम से क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको भी हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू में, तो टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडिंग दी सेंट्रल टैक्सेस कितना एस्टिमेशन है, मैंने पहले भी आपको बताया 17,660 करोड़ है, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स हैं इसमें, देखिए इसमें कंपोनेंट्स में जो चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जो जहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है कंपोजिशन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो शेयरिंग किसकी है, और या प्रोग्रेसिव किसकी रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शेयरिंग की अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा 32.6
शेयरिंग है, ठीक है। और यहाँ पे फर्दर, यहाँ पे अगर स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो 22% की है। परसेंटेज है बताइए टोटल रिसिप्ट की, 22% जो है स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू की परसेंटेज है ऑफ टोटल रिसिप्ट। और शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 13.8 है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले इकट्ठा था, यहाँ पे हमने अलग अलग कर दिया। जब हमने पीछे के इफेक्ट पढ़े तो उसमें इकट्ठा था, इसलिए यहाँ पे हमने अलग अलग कर दिया। सेंटर जो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस है वो हमने अलग कर दी, स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू हमने अलग कर दी। और यहाँ पे बाद में स्टेट ऑन नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। यहाँ पे 5.7 का शेयर है। और यहाँ पे जो सबसे यहाँ पे ज़्यादा शेयर है वो ग्रांट जो हमें मिलता है सेंटर से, ठीक है, दैट इज। और आपको पता ही होगा सेंटर से हमें ग्रांट मिलता है वो 90:10 रेशो में रहता है, ठीक है। 90% सेंटर का रहता है, 10% हिमाचल की सरकार का रहता है। आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा जो शेयर है टोटल रिसिप्ट्स में वो है ग्रांट फ्रॉम द सेंटर। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट फ्रॉम हियर। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू से जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, पहले मैंने फिगर आपको पहले भी बताया, ये फिगर तो चलो अपने ध्यान रखना ही है। दैट इज योर 2769 करोड़, ठीक है। ये तो है बहुत कम है। अगर हम अपने ऑन टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा है और ये तो बहुत कम है, ठीक है। तो 2769 करोड़ है रिसिप्ट्स में। और फर्दर पिछला ईयर जो था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2625 था। और कितना हमने यहाँ पे ऑन टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफा देखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी बात है कि हम अपने नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वहाँ को भी हम उसमें भी हम कुछ ना कुछ ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ कितनी की है हमने, 5.49% की ग्रोथ की है। दिस फैक्ट इज टू मेमोराइज, ये ध्यान रखना है। ये हो सकता है स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन बन जाए यहाँ से। तो 5.49%, राइट, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। और फर्दर नॉन टैक्स रेवेन्यू की जो भी कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो शेयरिंग है ना वो इकोनॉमिक सर्विसेज की है। इकोनॉमिक सर्विसेज इंक्लूड योर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ठीक है, और जो भी हम इनकी सेलिंग करते हैं, और साथ में वाटर सप्लाई। तो इनका सबसे ज़्यादा जो है क्या है, शेयर है, हाईएस्ट परसेंटेज है। और कितनी 59.9% है आपकी यहाँ पर इसकी शेयरिंग है इकोनॉमिक सर्विसेज की, या जो भी हमारी कॉम्पिटिशन, ठीक है। बहुत अच्छे से ये चीज़ आपको इस डायग्राम के साथ भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फर्दर इस फिगर यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा जनरल सर्विसेज है उसमें कितना यहाँ पर शेयर है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल रिसीट्स है इसमें। नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनरल सर्विसेज का 8.6 शेयर है, ठीक है। और सोशल सर्विसेज जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है, फर्दर जहाँ से जो भी रिसिप्ट आ रही है वो 16.4% की शेयरिंग है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन हियर, ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट बन सकती है कि सबसे ज़्यादा नॉन टैक्स रेवेन्यू में किसका शेयर है हमारी रिसिप्ट्स में, तो किसका है, इकोनॉमिक सर्विसेज विच इंक्लूड्स योर इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, ठीक है, एटसेट्रा। 59.9% की शेयरिंग। और आप देखेंगे प्रोग्रेसिव ईयर में 51, 58, 59 इस तरह से रहा है, ठीक है। 20, 21, 21, 22 और अगर 22, 23 की बात करते हैं तो दैट इज 59.9। दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छे से नोट कर लो इस चीज़ को। उसके बाद इंटरेस्ट, रिसिप्ट्स और डिविडेंड एंड प्रॉफिट जो होते हैं, ठीक है, जो सरकार की अपने प्रॉफिट शेयरिंग जहाँ पे होती है, ठीक है, फर्दर जो भी कंपनीज हैं जहाँ पे भी प्रॉफिट शेयरिंग होती है तो उसमें कितनी रिसिप्ट्स है, इस 15.1, 15.1। तो ये कॉम्पोनेंट्स है नॉन टैक्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके प्रीलिम्स में। तो चलो यहाँ ही हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, मेंस कंटेक्स्ट में भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। फर्दर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने इन सब चीज़ों से ध्यान रखनी है, ठीक है, वो ये है कि टैक्स रेवेन्यू जो है, जो टैक्स रेवेन्यू की जो रिसिट्स हैं, ठीक है, उसका जीडीपी का कितना है। अगर हम देखें परसेंटेज की टर्म में, हाउ मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी, अगर हम टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं दैट इज 9.4%। ये सिर्फ टैक्स रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल रिसिट्स की बात नहीं कर रहा, टोटल रिसिट्स नहीं, सिर्फ टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू का कितना शेयर है, दैट इज योर 1.42%। दोनों फिगर भी आप माइंड में बिठा लें, हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन डाल दे यहाँ से, ठीक है। तो टैक्स रेवेन्यू का टोटल जीडीपी का 9.4% है टैक्स रेवेन्यू, जो भी इनकी रिसिप्ट्स है, जैसे हमने पढ़ा पीछे, ठीक है, 17,000 के आसपास था। और 1.42% जो है किसका है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का जीडीपी का शेयर। पूरी पूरी जीडीपी में मतलब इतना परसेंटेज है। कंप्लीट जीएसडीपी हमारी कितनी है, 1,95,000, और 1,95,000 का 2,000 करोड़ जो मैंने पढ़ा और पीछे इफेक्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, वो कितना है 1.42%। तो इनका भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं।
एक्सपेंडिचर में जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से यहाँ पे नोट कर ले। 40,279 करोड़ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। फर्स्ट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद और इसमें पहले की अगर हम देखें, लास्ट ईयर में देखें, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 37 था। मैंने पहले भी आपको फिगर बताया था, ठीक है, आपने ध्यान रखना होता है और हमने कितना ग्रो किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 37,000 करोड़ था इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 रिवाइज एस्टिमेट्स, और फर्दर ग्रोथ रेट कितनी है, 8.76% किया है। तो ये फैक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए इन फैक्ट्स को मेंशन भी किया होता है, तो आपने अच्छे से अपने जो है इसको पकड़ना है। 8.76% का ग्रोथ रेट है हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, पहले 37,000 था, अब 40,000। ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। फाइन, फर्दर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड टू बी 20% ऑफ जीएसडीपी, 20%, ठीक है। रिसिट्स कितना था वो भी आपको बताना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और एक्सपेंडिचर कितने हैं, जीडीपी का कितना परसेंटेज है, 20% है, ठीक है। तो अगर हम 40,000 को 1,95,000 का परसेंटेज टर्म में करेंगे तो आसपास इतना ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें मैंने आपको बताया जो हमारे एसेट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको पहले बता दिया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2022-23 बजट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली 5,647 करोड़ है। ध्यान रखेंगे इस फैक्ट को भी, 5,647 करोड़, ठीक है। फर्दर यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट है, पहले का जो था वो कितना था यहाँ पे बताया भी गया है, 7,000 करोड़ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रोथ रेट क्या है, कम है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं फर्दर। देखिए ये कुछ बताया हुआ है, आपकी कुछ ग्रोथ बताई हुई है कुछ मेजर आइटम्स के ऊपर कि क्या क्या ग्रोथ रही है, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस का ग्रोथ रेट यहाँ पे 14% है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट पेंशन पे बढ़ गई है इस पर, ठीक है। पेंशन में कितना है हमारा 19.85, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन परसेंट है, तो जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है उसका पेंशन पे 19% जाता है, ठीक है। 14% जो है हमारा सैलरी एंड वेजेस पे जा रहा है, और ये आपका ग्रोथ बताई हुई है, ठीक है, फाइन। और 6.24% इंटरेस्ट है सब्सिडी पे 2.4। अपनी ध्यान रखना है इसका भी, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट कहाँ पे है, पेंशन, पेंशन, ध्यान रखिएगा इस चीज़, ठीक है, फाइन। आगे चलते हैं, ये सब था इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 3 से। और लास्ट में हम कुछ और भी की पॉइंट्स जो हैं दोबारा से समराइज करेंगे, तो कुछ की पॉइंट जो अपने ध्यान रखने हैं हम लास्ट में भी करेंगे। इस चैप्टर नंबर 4 से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये एक नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है इस बार सर्वे में, ठीक है, दैट इज योर साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। बहुत ज़रूरी है हमारे हिमाचल प्रदेश के यूथ के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। जितना हम रिसर्च पर काम करेंगे उतनी इनोवेशन रहेंगी और उतना ही आगे फर्दर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ बताइए, देखिए पैसे तो लगता है, एक्सपेंडिचर रहता है, इसके ऊपर भी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है सरकार, ये भी एक पार्ट रहता है। तो हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हैं R&D में, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे देखना है। इस चैप्टर में वही सब बात की गई, ठीक है। यहाँ पे भारत की भी बात की गई, भारत कितना खर्च करता है अपने R&D पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी पैसा लगता है, पैसा लगता है रिसर्च के ऊपर। इस तरह से इन्होंने ये चीज़ बताई हुई है, रिसर्च के लिए पैसा लगेगा। रिसर्च से क्या होगा, हमें नॉलेज मिलेगी, जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, ठीक है। और नॉलेज से हमें फिर इनोवेशन मिलेगी, और उसी इनोवेशन, वो इनोवेशन हमें क्या देगी, पैसा देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारा। देखिए एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं या हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, उसमें भी अगर हम R&D में अच्छा करते हैं तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा पोटेंशियल रहता है इन सबसे, जो भी रेवेन्यू बनता है, ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये, बहुत कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ से पकड़ने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो की पॉइंट्स है, पहली बात यहाँ पे भारत की बात की, भारत कितना पूरी जीडीपी का कितना परसेंट खर्च करता है R&D पे, दैट इज फिगर इज 0.7%, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट रहती है R&D पे, ठीक है, रिसर्च पे रहती है, और इसमें जो 0.7% जो हमने बताया, 0.7% का 63% जो है वो रिसर्च के ऊपर खर्च होता है गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद भारत के पास कितने रिसर्चर्स हैं, 3.42 लाख रिसर्चर्स हैं, पूरी इतनी पॉपुलेशन के कितने हैं,
3.42 लाख है। इसका ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। देखिए भारत का यहाँ पे कंपैरिजन किया है चाइना के और यूएस के साथ। चाइना के पास 17.4 लाख है और यूएस के पास कितने, आपके पास यहाँ पे 13.7। तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश का पूरे एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज रहता है, क्या रहता है, वो हम आगे तो देखते हैं। तो अगर हम डिपार्टमेंट यहाँ पे बात करें, हेडवाइज R&D की बात करें, मतलब हेडवाइज जो भी डिपार्टमेंट्स होती हैं या की सेक्टर्स हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा R&D पे कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर्स हैं देखिए ये है मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ आ गया एक चीज़, और एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन आ गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है R&D पे पैसा लग रहा है, सरकार का लगा रही है। रिस्पेक्टिवली कैसे हैं, 678 करोड़ एंड 243 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 22। आगे डायग्राम रहेगा, मतलब एक फिगर रहेगी, वहाँ पे भी इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखी, ये स्टेटमेंट बन सकती है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सबसे ज़्यादा किस पर्टिकुलर सेक्टर में R&D पर पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, सरकार का। हिमाचल प्रदेश का फिगर ये पार्ट है, ये ध्यान रखना, ये भारत के कंटेक्स्ट में थे, ये हिमाचल के कंटेक्स्ट है। आगे चलते हैं, ये बताया देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका है, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ कितना है, 2022-23 की हम बात करते हैं तो ये है हमारे पास 678 करोड़। यहाँ पे तो लाख में दिया है, 67,896 लाख, करोड़ में करोगे तो 678 करोड़, ठीक है। और उसके बाद एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर रहता है इन सब सेक्टर्स में, बेसिकली जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट। देखिए यहाँ पे कितना है आपका 24,341 करोड़, राइट। तो 200 सॉरी नॉट करोड़, 24,341 लाख, करोड़ में करेंगे 243 करोड़ आ जाएगा। तो ये दो सेक्टर हैं जिनके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। बाकी आप ये टैक्स देख सकते हैं कि किस किस का जो है वो कितना कितना किस किस सेक्टर पे जो है एक्सपेंडिचर रह रहा है R&D का, ठीक है, फाइन। यहाँ पे जो चीज़ें जो की हैं, जो इतने सारे फैक्ट्स हमें याद रखने नहीं है, बस यही हमने याद रखना है कि ठीक है कि सबसे ज़्यादा R&D पे खर्चा कहाँ पे हो रहा है सरकार का, वो हमें यहाँ पे फैक्ट पकड़ने वाले हैं, ठीक है, हमें पकड़ने हैं। आगे चलते हैं, देखिए ये यहाँ पर पूरा यहाँ पे इन्होंने एनालिसिस की है, कंपैरिजन किया है कम्प्लीटली बाकी के स्टेट्स के साथ, सारे के सारे स्टेट के यहाँ पे इन्होंने ये फैक्ट्स दिए हैं कि कौन कितना खर्च कर रहा है, GDP का कितना कितना खर्च कर रहा है। देखिए अगर हम पूरी की पूरी GDP का परसेंटेज काउंट करें, हमारे हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हमारा हिमाचल प्रदेश कितना खर्च कर रहा है, 0.5% कर रहा है, 0.5% कर रहा है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, हो सकता है इस बार एग्जामिनेशन में बहुत प्रोबेबिलिटी की आ जाए। तो 0.5% कर रहा है टोटल GSDP का हिमाचल प्रदेश। GSDP 1,95,000 करोड़ है अगर एट ए करंट प्राइसेस, तो उसका 0.5% हम R&D पे खर्च, ठीक है, फाइन। और कितना है ये अमाउंट, कितना है, व्हाट इज अमाउंट, वो अमाउंट भी यहाँ पे दिया है, ठीक है। 2020-21 की हम बात करते हैं, दैट इज 992 करोड़, 992 करोड़, ठीक है, फाइन। तो अपने ध्यान रखना है इस चीज़ का भी, ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 992 करोड़ खर्च कर करोड़ से ये फिगर, ठीक है। आगे नेक्स्ट ये बताया है इन्होंने कि बजट एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज है R&D एक्सपेंडिचर, ठीक है, और टोटल GSDP का कितना है। तो पूरी टोटल GSDP का जैसे हमने पढ़ा तो 0.5 है, और जो कि 21-22 में भी 0.5 ही था, 20-21 में 0.5 था, तो कॉन्स्टेंट है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, हमने कोई बढ़ाया नहीं यहाँ पे, जो जितना हम पहले कर रहे थे और 3-4 सालों में जितना हम एक्सपेंडिचर रख रहे हैं उतना हम रख रहे हैं टोटल GSDP का, ठीक है। और यहाँ अगर हम बजट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो 1.8 और 1.6 था, अगर 20-21 की बात करें, ये थोड़ा बढ़ा है, हल्का सा इंक्रीज हुआ है, ये कॉन्स्टेंट रहा है, ठीक है। तो ये GSDP का ही फिगर है, ठीक है, बजट एक्सपेंडिचर है, एक आपका यहाँ पे GSDP जो शेयर है, ये परसेंटेज है, ठीक है, पूरी GDP का GSDP का वो इतना है, राइट। तो इन सब चीज़ों का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, फर्दर जो अनाउंसमेंट, जो मेजर स्कीम के बारे में यहाँ पे बात की इस चैप्टर में, ठीक है, किस स्कीम के बारे में यहाँ पे बात की है कि हम नए एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। इसमें जो आपने चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो भी जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे जो भी स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उनको यहाँ पे अलाउंस देने की बात की है, ठीक है। 3,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ मिलेंगे, ये आपने ध्यान रखना। मंथली फेलोशिप मिलेगी 3,000 रुपीज़ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम है नई मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, कीप दिस थिंग इन माइंड, इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे चलते, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें
इस पूरे के पूरे इन चैप्टर से जो चीज़ें और ध्यान रखनी है, ठीक है, फाइन, हमने चीज़ें पढ़ भी ली हैं। तो जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे नहीं रखे हैं, कुछ मेन पॉइंट्स जो हम साथ साथ में यहाँ पे क्लोज करते करते जो हम यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए, स्टेट रेवेन्यू रिसिट्स हमने देखा, कंप्लीट हमारी रिसिट्स हैं, रिसिट्स थी, ठीक है, और उसकी जो परसेंटेज शेयरिंग है जीएसडीपी में कितनी थी, दैट इज 8.62%, ये हमने देखा, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्विसेज जब हमने देखा, हमने बात की अपने नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात की, तो उसमें इकोनॉमिक सर्विसेज का सबसे ज़्यादा शेयर था, कितना था, 59.9% नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, फाइन। तो ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद फर्दर हमने टोटल रिसिट्स की बात की थी, कितनी थी, 36 की टोटल रिसिप्ट्स हैं, तो इनका भी आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में हमने देखा, हमने डिस्कस किया। टोटल रिसिप्ट्स कितनी थी, 36,375 करोड़। तो ये कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो है ये चीज़, तो 36 वाली फिगर जो है माइंड में बैठ रही होगी, ये टोटल रिसिप्ट्स है। आगे हम बात करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, दैट इज 51,365 करोड़। तो ये फिगर भी अब अच्छे से माइंड में आपकी बैठ रही होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमने पढ़ा, ये चीज़ हमने नहीं स्टडी किया, डेट। डेट का देखो, हमारा जो डेट है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें जीएसडीपी की अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, डेट परसेंटेज टू द जीएसडीपी कितनी है, 39.29 है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो पहले हमने नहीं डिस्कस किया था, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, 39% है। अगर इसको टोटल अगर हम करेंगे ना, तो 1,95,000 करोड़ का अगर हम 40% करें तो 75,000 करोड़ का कर्जा है, आसपास 75-76 हज़ार के आसपास, ठीक है। अगर आप इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो ये भी आपने ध्यान रखना है, 39.29%, राइट। आगे चलते हैं फर्दर, ये भी हमने देखा अभी हेडवाइज, अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की ऑन R&D, ठीक है, उसमें मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर जो एजुकेशन है, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन है, उसके ऊपर उसके बाद था, ठीक है। कितना था, हमने देखा 678 एंड 243 करोड़ था। तो ये फिगर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये भी अभी हमने जो है डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट, स्टेट R&D एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये भी मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.5% का भी आप ध्यान रखें, राइट। तो ये सब चीज़ें थी। और फर्दर, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, ठीक है। जितने भी फैक्ट्स हमने पढ़े, अच्छे से उनको आप मेमोराइज कीजिएगा। ये सब फैक्ट्स मुझे लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया कि फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो आप भी उसी तरह से फोकस कीजिएगा, ठीक है, फाइन। किसी तरह का कोई सजेशन है तो आप फर्दर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू सो मच, टेक केयर।